गिरिराज में आशु कर्यु जीव सृष्टि ना सुखो हर्या इंद्रिय सुख ने पोषवा सहु जीवने दुखी कर्या प्रियंकर तुझ नाम छे सहु जीव प्रिय बनावजे प्रियंकर तुझ नाम छे सहु जीव प्रिय बनावजे गिरिराज वंदी विनवो मुझ पापने सळगावजे सहु पापने सळगावजे। गिरिराज आपका एक नाम है प्रियंकर, सब जीव प्रिय बनावजे। सभी जीव मुझे प्रिय लगने चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आत्मा प्रिय लगती है और यही मैं प्रूफ कर सकता हूं कि हम सबसे ज्यादा दुनिया में किसको चाहते हैं। समझ लो आपको भूख लगी है, आप खाना खाने को बैठे, आप घर पे आए हैं, अभी दुकान से घर पे आए, आप भोजन करने के लिए बैठे और जैसे आप भोजन करने के लिए बैठे आपकी मनपसंद आज तो रस और रोटली थी, रस और पूरी का भोजन था और जैसे आपने एक कोड़िया अपने हाथ में लिया और अचानक अगर समझो घंटी बज जाए कि आप आइए दुकान पे जल्दी, आपका नौकर का आपके मैनेजर का फोन था, एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है और उसे 1 लाख का माल चाहिए, बोला आप क्या करेंगे? आप बोल देंगे उसको रुक मैं आता हूं, उसको बोल कि सेठ आधे रास्ते में है। आपकी श्राविका आपको कहेगी जरा खाना तो खा के जाइए, अरे नहीं खाना बाद में, पहले अभी मुझे जाने दो, क्योंकि आप समझते हैं पैसा होगा ना तो रोज रस और रोटली तो रोज आएगी। इसलिए इंसान पिंड यानी कि खाना छोड़कर और भोजन छोड़कर और पैसे के पीछे भागता है और इसीलिए वो आप पैसे के लिए आप खाना छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आपका कैलकुलेशन चलता है, आपके मन के अंदर एक मैथमेटिक्स चलता है कि इसमें ज्यादा लाभ है, इसमें ज्यादा लाभ है। आप पैसे के लिए भोजन छोड़ने को तैयार है क्योंकि आपको सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? पैसे को प्यार करते हैं। चलो मान लेते हैं पैसे को प्यार करते हैं, अचानक आप दुकान में है, दिवाली की सीजन है, बहुत जबरदस्त ग्राहकी है और उतने में अगर घर से फोन आए कि पप्पू दूसरे माले से नीचे गिर गया है और उसको सिर पे लगा है, वो बेहोश हो चुका है और तब आप क्या करेंगे? आप तुरंत फोन घुमाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, अब भागेंगे, पूरी भीड़ भाड़ छोड़कर ग्राहकी छोड़कर भागेंगे, नहीं कैसे भी करके मुझे मेरे बेटे को बचाना है। डॉक्टर के पास जाकर कहेंगे डॉक्टर साहब ये मेरा एकलौता बेटा है, आप पैसे की चिंता मत करना। आप डॉक्टर बोलेगा 5 लाख रुपए रोकना चाहिए, अभी भरना पड़ेगा, ऑपरेशन सिर को ऑपरेशन करना पड़ेगा, मिनिमम 5 लाख का खर्चा है। डॉक्टर आप 5 लाख नहीं, आप बोलो 10 लाख खर्चा कर लूंगा तो मेरे बेटे को बचा दो। जिस पैसे के लिए आपने खाना छोड़ दिया ना और उसी पुत्र के लिए आप पैसे छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, इसका मतलब आप सबसे ज्यादा दुनिया में किसको प्यार करते हैं? पैसे को या पुत्र को? पुत्र को प्यार करते हैं। खाना छोड़ दिया पैसे के लिए और पैसा छोड़ दिया पुत्र के लिए, यानी आपका प्रेम सबसे ज्यादा दिकरा तो देवने पण वाला कहवाय, दिकरा तो देवने पण वाला हो, इसलिए आप पुत्र के लिए पैसा छोड़ने को तैयार होते हैं। अब सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? तो के पुत्र को चाहते हैं। चलो मान लिया पुत्र को चाहते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर वाइफ प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने केलियर केस फंस चुका है कि 2 में से एक ही जीव बच सकता है, या तो मां बच सकती है या तो अंदर का वो संतान बच सकता है, आप बोलो किसको बचाने के लिए प्रेरणा करेंगे? चाहते तो आप दोनों को बचाने के लिए बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि 2 में से एक ही बच सकता है, तो आप क्या सोचेंगे? आप बोल देंगे कि बड़े जीव को बचा दो, है ना? अब छोटे या बड़े जीव को बचाने की कोशिश करेंगे, भाई मां को बचा दो, मां होगी तो और नए सुपुत्र हो सकते हैं और इसलिए वहां पर कैलकुलेशन करते हैं, अगर पुत्र को बचा लूंगा तो पैसा तो बाद में भी आ सकता है, बाद में कमा सकते हैं, वैसे ही अगर पत्नी होगी तो पुत्र तो बाद में भी आ सकता है और इसीलिए आप पत्नी को बचाने के लिए प्रेरणा करते हैं, पत्नी को बचाने की कोशिश करते हैं। भले पुत्र नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन मुझे पत्नी चाहिए। यानी आप सबसे ज्यादा किसको जिंदगी में प्रेम करते हैं? पुत्र को या पत्नी को? पत्नी को प्रेम करते हैं।
सही है ना। आपने भी कसमें खाई थी, जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, बहुत कसमें आपने खाई थी। 7 कदम आप चले थे साथ में, 7 आपने जो भी 4 फेरे फिरे थे, जो भी आपने किया होगा शादी के वक्त, और वो सब अभी शायद आपको याद आता होगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है, समझ लो कि अभी आप और आपकी श्रीमती दोनों जन भोजन करने के लिए बैठे हैं रसोई के अंदर, और अचानक अगर कुछ अनहोनी हो गई, और अगर समझ लो कि अगर एकदम भूम करके आवाज हुआ, या तो आग लग गई रसोड़े के अंदर, या धरती कम हो गया, और ऐसी स्थिति में सच बोलना, अपने इस हाथ को कलेजे के ऊपर रखकर, और फिर आप मुझे जवाब देना कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप स्वयं घर से भागेंगे, या सबसे पहले आप आपकी पत्नी को पहले घर से नीचे उतारेंगे। इंसान यही करेगा, सबसे पहले वो स्वयं का सोचता है, सबसे पहले स्वयं भाग जाएंगे, फिर भले आप चिल्लाएंगे अरे क्या करो, जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन सबसे पहले इंसान है ना, हमेशा देखना, वो सबसे ज्यादा वो प्यार करता है, वो प्रेम करता है, वो अपने आप से ज्यादा किसी को भी प्यार नहीं करता है, कभी भी नहीं। ना तो पत्नी को चाहता है, ना वो पुत्र को चाहता है, ना तो वो पैसे को चाहता है, ना वो किसी परिवार को चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चाहता है। और यही तो हमने सबसे बड़ी जिंदगी में गलती की है, कि जो पूरे विश्व को हमें चाहना था, वो छोड़कर हम सिर्फ अपने आप को चाहने लगे हैं। और वो जो व्यक्ति, वही व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कि जो व्यक्ति आज हमारे सुख में काम में आए, वो जो हमारे सुख में पत्थर डाले, जो हमारे काम का नहीं है, वो हम उसको दुश्मन मानते हैं। कोई मच्छर भी हमको काटता है ना, तो मच्छर के ऊपर गुस्सा आता है। कोई जिसको ढेकुन बोलते हैं, और वो भी अगर हमको काटता है ना, तो भी हमको बड़ा गुस्सा आ जाता है। कोई हमारे नींद में खलेल पहुंचाता है, तो भी हमें बड़ा गुस्सा आता है। यानी जो जो भी हमारे सुख में पत्थर डालता है, जो हमारे सुख में अंतराय खड़ा करता है, वो सभी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। फिर वो सगा भाई क्यों ना हो, वो पत्नी क्यों ना हो, पति क्यों ना हो, जो भी हमारे बीच में आएगा, कांटा बनकर हम उस कांटे को उखेड़ कर फेंक देते हैं। यही हमने आज तक किया है। छोटे बड़े सभी जीवों की रक्षा जब हमें करनी थी, उस जगह पर हमने अपना सोचा, अपने सुख का सोचा, और यही गलती हम हर भाव में करते आए हैं। हमें तो हर जीव को प्रिय बनाना है। हम पंखा भी यूज करते थे, आपको ये सोचना है कि वो बेचारे पंखे के, वो वायुकाय के जीव मर जाएंगे। जब आप नहाते वक्त आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं ना, उस समय आपको सोचना है कि मेरे सुख के लिए, मेरे शरीर के सुख के लिए, और मैं ये ठंडे पानी को गर्म करता हूं, ज्यादा गर्म हो गया वापस मैं ठंडा पानी ऐड करता हूं, तो कितने सारे वो वायु अपकाय के पानी के जीव को कितनी विराधना होती होगी, कितना त्रास होता होगा। चाय अगर ठंडी हो गई, हम वापस गर्म करवाते हैं, ठंडी हो गई वापस गर्म कर, यानी वापस वो गैस चालू करना पड़ता है। कितने सारे तेवकाय के जीव उसमें मर जाते हैं। हम एसी, कूलर, पंखे इस्तेमाल कर कितने वायुकाय के जीव मर जाते हैं। और हम तिथि को भी नहीं संभालते। पांचम, आठम, चौदस जैसे बड़े बड़े दिनों में हम लीलोत्री खाते हैं, हम रस खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं। कम से कम 5 तिथि तो लीलोत्री का त्याग करना चाहिए, हरी सब्जी का त्याग करना चाहिए, फल फ्रूट का 5 तिथि पूरे महीने के अंदर। इतना भी हम नहीं कर सकते। बस हम तो सिर्फ स्वयं का ही सोच रहे हैं, और अपने अपने आप का सोचने के लिए हमने कितने कितने न जाने कितने जीवों की हमने आज तक हत्या कर दी है। नहीं, आज संकल्प लेना है कि नहीं, मुझे हर जीव को मुझे बचाना है। मैं हर जीव का रक्षक बनना चाहता हूं, और उन जीवों को बचाने के लिए भले मुझे जो भी सहन करना पड़े मैं सहन करूंगा, लेकिन किसी जीव को मैं दुखी नहीं बनने दूंगा। यही आज का हमारा संकल्प। गिरिराज को हम प्रार्थना करते हैं कि मैंने आज तक जितने भी पाप किए ना, इस सभी पापों को आप जलाकर खाक कर दीजिए। मैं क्षमा याचना करता हूं सभी जीवों के लिए। आज कोरोना ये भी एक उपद्रव है, जीवों का उपद्रव है, और हम भी ऐसे सभी जीवों की हम क्षमा याचना करेंगे। छोटे बड़े बहुत सारे जीवों को आज तक हमने त्रास पहुंचाया है। इन सभी जीवों को हम उनके हृदय से उनकी माफी मांगते हैं। मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, आप हमें माफ कर देना, आप हमें माफ कर देना, आप हमें माफ कर देना, आप हमारी रक्षा करना, हम भी आपकी रक्षा करेंगे, और आप भी हमारी रक्षा करना। इसी भावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virag Kranti Vani and press the bell icon.